नाउ एज पर द सिलेबस वी आर फोकसिंग मोर ऑन नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। तो सिलेबस का पार्ट है नॉन कंपैरेटिव, तो उसके अंदर अभी हम मोर फोकस करते हैं कि भाई नॉन कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे हैं। तो कि भाई रिस्पोंडेंट्स को हम बोल रहा है कि भाई आपको एक ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है और उसके मुताबिक वो ऑब्जर्व के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए प्रोडक्ट के लिए आपको इवेल्युएट करके आंसर्स देने हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर वी कैन further classify the non-comparative scales into the two categories: continuous rating scales, itemized rating scales। कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स के अंदर क्या होगा कि भाई दो एक्सट्रीम एंड्स हम दे रहे हैं और इन बिटवीन लाइन है, तो वहां पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑप्शंस हम उनको नहीं दे रहे हैं। बट आइटमाइज का मतलब क्या होगा, वी कैन हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, एंड आउट ऑफ दिस ऑप्शंस रिस्पोंडेंट्स आर सपोज टू चूज एनी वन ऑफ इट। कि भाई डिफरेंट कैटेगरीज होगी, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, हर एक ऑप्शन हर एक कैटेगरी का स्पेसिफिक मीनिंग होगा, उसको हम हाई एंड टू लो एंड में और लो एंड टू हाई एंड में अरेंज कर पाएंगे, और उसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट्स को कोई एक ऑप्शन वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए चूज करना है, तो उसे हम कहते हैं आइटमाइज। तो नाउ लेट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। द नॉन कंपैरेटिव, in the case of non-comparative scales, since it is evaluated only one object at a one time, so it is also known as monadic scales। MCQ perspective से पूछ सकते हैं, the non-comparative scales is also known as, answer is monadic scales। It can be further classified into the continuous and itemized। So let we understand what the continuous rating scale is all about। In the case of continuous rating scales, the respondents rate the object by placing a mark at the appropriate positions on a line that runs from one extreme, the extreme of the criteria variables, to the another one। कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स है, तो वो वेरिएबल्स के लिए आपने क्या किया होगा, दो एक्सट्रीम एंड क्रिएट किए होंगे, और रिस्पोंडेंट्स को वो दो एक्सट्रीम एंड के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर टिक मार्क करना है। दैट्स इट। कि यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिया है कि भाई हाउ डू यू रेट द बिग बाजार एज अ रिटेल स्टोर्स। कि भाई बिग बाजार जो है वो रिटेल स्टोर्स के रूप में आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे देखते हो, उसको कैसे रेट करते हो। तो उसके अंदर हमने दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स दिए हैं, प्रोबेबली द वर्स्ट और प्रोबेबली द बेस्ट। कि भाई सबसे खराब है या सबसे अच्छा है, कि भाई गुड या बैड, उस हिसाब से आपने पॉजिटिव नेगेटिव, उस हिसाब से आपने दो एक्सट्रीम कॉर्नर क्रिएट किए हैं, और इन बिटवीन दैट देयर इज अ वन हॉरिजॉन्टल लाइन। कि भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और रिस्पोंडेंट्स को क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस को रीड करना है, और वो क्वेश्चंस के लिए वो बंदा कौन सी साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, वो उसको क्या आंसर देना है, उसके मुताबिक उसको कंसर्न लाइन के ऊपर सिंपली टिक मार्क करना है। दैट्स इट। सो नाउ बीइंग अ रिसर्चर्स यू कैन इवन मॉडिफाइड इट। कि भाई आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, आप उसको फ्रॉम 0 to 100 मार्क्स के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, सो दैट के रिस्पोंडेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। और इवन बीइंग अ रिसर्चर्स आप बाद में भी ये ऐड कर सकते हो कि भाई आप रिस्पोंडेंट्स को सिंपली इतना ही दोगे, वो टिक मार्क कर देगा, फिर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस यू कैन पुट दिस। कि भाई एनालिसिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 0 to 100 मार्क्स इसके अंदर लिख सकते हो, और उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई उसने कितना मार्क्स पे कैलकुलेट किया है, कौन सी कैटेगरी में कैलकुलेट किया है, और उसके बेसिस पे आप समेशंस करके स्कोर्स उसका निकाल सकते हो। एडवांटेज क्या है, क्वाइट इजी टू कंस्ट्रक्ट। कि भाई आसानी से आप ये स्केल्स क्रिएट कर पाओगे कि भाई आप कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स है तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाना है, और सिंपली आपको दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स देने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, और इन बिटवीन दैट देयर विल बी अ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, and the respondents are simply supposed to read the particular questions, and on either of the line, on either of the side he need to simply put a tick mark। या only one side पे वो बंदा टिक मार्क करेगा। बट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। कि भाई एनालिसिस पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा। कि भाई अगर आप बीइंग अ इंडिविजुअल्स आप अगर ऐसे यहाँ पे टिक मार्क किया है, देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई द स्कोर्स। कि भाई आप कैसे स्कोर डिटरमाइन करोगे, कौन सी कैटेगरीज में है तो उसको अलॉट करोगे, दैट इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटराइज है देन एंड देन ओनली आप उसको
ऑब्जर्व एनालाइज कर पाओगे। अगर मैन्युअली है तो आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है। तो ये लिमिटेशन है ये पर्टिकुलर स्केल्स की।